की आवाज आई। उसने कहा कि रिपोर्ट करने के लिए एक जरूरी मामला है। सीईओ ने लड़की को आश्वस्त किया और उसे उसके लौटने का इंतजार करने को कहा। कुछ ही देर बाद एक नौकरानी कपड़ों की एक रैक को धकेलते हुए अंदर आई। ये सभी कपड़े सीईओ ने लड़की के लिए खुद चुने और वे दुनिया भर के मशहूर डिजाइनरों के नवीनतम डिजाइन थे। तभी लड़की को एहसास हुआ कि कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है। आखिरकार उसे मूल रूप से एक प्रवासी श्रमिक से शादी करनी। वह संभवतः एक नौकरानी को उसकी सेवा करने के लिए कैसे रख सकता था? ऐसे शानदार कपड़े और पोशाकें तो दूर की बात है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, नौकरानियां एक के बाद एक गहनों की ट्रे लेकर प्रवेश करने लगी। उन्होंने घोषणा की कि ये सीईओ की ओर से शादी के उपहार है। ये देखते हुए कि नौकरानियां उसके साथ कितना सम्मान पूर्वक व्यवहार करती हैं। लड़की अपनी माँ के पिछले दुखों को याद किए बिना नहीं रह सकती। उसकी माँ को एक बार उसके पिता की रखैल ने घर से निकाल दिया और वह खुद भी हमेशा अपनी सौतेली माँ से तंग आती थी। अब इस तरह के बेहद अलग व्यवहार का सामना करते हुए उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने गलत आदमी से शादी कर ली है। उस समय सहायक कमरे में घुसा और सीईओ के सामने घुटने टेक कर बताया कि उन्होंने गलत दुल्हन ले ली है। असली मंगेतर अभी भी घर पर इंतजार कर रही। सीईओ पूरी तरह से हैरान था। उस सुबह लड़की के बेतुके शब्दों को याद करते हुए उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने गलत महिला से शादी कर ली है। हालांकि वह पहले से ही उससे बहुत प्यार करता था। भले ही यह एक गलती थी, लेकिन फिर भी वह उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए दृढ़ था। सहायक समझ गया कि सीईओ ने अपनी मूल सगाई को रद्द करने की योजना बनाई है। ठीक उसी समय जब सीईओ सोच रहा था कि लड़की को सब कुछ कैसे समझाया जाए, वह दौड़कर माफी मांगने और बताया कि मूल रूप से उसकी शादी एक दूर दराज के गांव के व्यक्ति से होने वाली थी, लेकिन किसी तरह गलती से वह सीईओ के ब्राइडल रूम में पहुंच। सीईओ ने उसे आश्वस्त किया कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और उसने घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा उसकी पत्नी रहेगी। सीईओ की बातें सुनकर लड़की, जिसने कभी सच्चे प्यार की गर्मजोशी का अनुभव नहीं किया था, खुशी के आंसू बहाए और उसके साथ एक प्यार भरी शादी करने की कसम खाई। पलक झपकते ही 6 साल बीत गए। लड़की ने सीईओ के लिए एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और तब से वह कभी हवेली से बाहर नहीं गई। सीईओ उससे बहुत प्यार करता था, हमेशा समय पर काम छोड़कर उसके और उसके बेटे के साथ समय बिताने के लिए आता था। एक दिन सीईओ ने उसे उसके परिवार से मिलने के लिए वापस ले जाने का फैसला किया। लड़की को अपनी शादी का दिन याद आया। उसकी माँ को उसे विदा करने की भी अनुमति नहीं। हालांकि वह पिछले 6 सालों से हर महीने घर पैसे भेजती रही थी, फिर भी उसे चिंता थी कि उसकी माँ के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। इसके अलावा उसके पिता का 50वां जन्मदिन आ रहा था, इसलिए उसने घर लौटने का फैसला किया।